पवित्र बाइबल में हम बहुत सारी प्रार्थनाओं को देख सकते हैं, पाते हैं और शायद हम भी उपयोग करते होंगे। और इन सभी प्रार्थनाओं में से सबसे उत्तम, सबसे प्यारी प्रार्थना है प्रभु की विनती, हे हमारे पिता प्रार्थना। इस प्रार्थना स्वयं प्रभु यीशु द्वारा सिखाई गई प्रार्थना, इसलिए यह विशेष है। और इस प्रार्थना में न केवल जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, बल्कि उसके अंदर जो आत्मा है, उसमें जो भावनाएं भरी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो फीलिंग्स उसमें प्रभु भर के रख दिए हैं। इस प्रार्थना में 7 निवेदन है, हम गिनती करके देख सकते हैं, और इन निवेदनों के द्वारा हम सब कुछ मांग लेते हैं। आज हम इस शक्तिशाली प्रार्थना पर मनन करेंगे। हे हमारे पिता प्रार्थना शायद हर क्रिस्तीय हर दिन कम से कम एक बार करता होगा, और रोजरी विनती करने वाले कम से कम 6 बार करते हैं। लेकिन अधिकांश हम इस शक्तिशाली प्रार्थना के महत्व को, शक्ति को, अर्थ को समझे बिना हम बोलते हैं। इसलिए हम भी कहते हैं, जैसे मैं रोसरी बोलने जा रहा हूं, मैं ये हमारे पिता प्रार्थना बोल रहा हूं। नहीं, हम प्रार्थना बोल नहीं सकते, हमें प्रार्थना करनी। दोनों का अंदर क्या है? प्रार्थना बोलने का मतलब है कि आप और किसी के शब्दों को लेकर आप बोल रहे हैं, बोलना। लेकिन प्रार्थना करने का मतलब है कि उनके शब्दों को अपना कर उसमें अपनी भावनाओं को भर के आप कर रहे हैं। तो यह प्रार्थना जरूर प्रभु यीशु की है, लेकिन हम उस प्रार्थना को अपना कर, मेरी प्रार्थना बनाकर, हमारी प्रार्थना बनाकर, अपनी भावनाओं को भर के हम करते हैं। ये केवल बोलना नहीं होना चाहिए। बोलना एक बाहरी कार्य है, उसमें हमारा हृदय, हमारी भावनाएं उसमें जुड़ी नहीं है। तो इससे बचना बहुत जरूरी है। तो आज के इस मनन चिंतन में हम संत लोग इस महत्वपूर्ण प्रार्थना के बारे में जो बातें बताई हैं, उन पर हम मनन करेंगे। संत सिप्रियन ये कहते हैं कि यह उचित है कि हमारे मुक्ति के स्रोत स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त, जो हमें अपने पिता को हमारे पिता कहने का अधिकार दिया और उनकी संतान होने का अधिकार दिया, वे स्वयं हमें प्रार्थना करने सिखाए और हमें एक प्रार्थना दें। और इस प्रार्थना में एक विशेषता हम देख सकते हैं, वो है ये अनपढ़ लोग भी बोल सकते हैं। मेरी पल्ली में बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिनको पढ़ने नहीं आता, लेकिन वो लोग सब हे हमारे पिता प्रार्थना बोल सकते, उन्हें पढ़ने नहीं आता है। और इस प्रार्थना इतनी गहरी है, आप जितने बड़े विद्वान क्यों ना हो, हम इस पर मनन करके कुछ नई बातों को ढूंढ सकते हैं। और कभी कभी ऐसे भी लगता है कि ये हमारे समझ से परे है। बहुत सारे पुस्तक इस प्रार्थना के ऊपर लिखे गए, बहुत सारे विद्वान लोग, महान संत लोग इस पर मनन करते हुए अपना जीवन इसके लिए पूर्ण रूप से खर्च किए। तो ये प्रार्थना कोई बहुत छोटी या अनपढ़ लोगों की प्रार्थना नहीं है जैसे लोग कहते हैं, क्योंकि ये बाइबल से लेकर या और कहीं से लेकर कुछ ऐसे बोल दे रहे नहीं। और इस प्रार्थना में ना केवल हमारी मांगे हैं, हमारी जो जिम्मेदारी है हमारे पिता के प्रति, उन सबको भी हम यहाँ देख सकते हैं। इसलिए टेर्टुलियन, जो एक प्रारंभिक कलीसिया के एक महान शिक्षक रहे, वे कहते हैं कि ये नए विधान का सार है, द समरी ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ये अनपढ़ लोगों की भी प्रार्थना है और विद्वानों की भी प्रार्थना है। और ये महान विद्वान वे कहते हैं कि ये नए विधान का सार है, उसका जिस्ट है, उसकी समरी है। और दूसरा एक महान व्यक्ति थॉमस ए केम्बिस, वो कहते हैं कि ये प्रार्थना सभी संतों की चाहतों के परे है या उसको आगे ले चलती। और संत जॉन क्रिसोस्टम कहते हैं, हम हमारे गुरु यानी प्रभु यीशु क्रिस्त के शिष्य नहीं बन सकते हैं यदि हम उनके समान प्रार्थना नहीं करेंगे। और जिस रीति से वे प्रार्थना की और जिन शब्दों को प्रयोग करके वे प्रार्थना की, तो ये प्रार्थना न केवल हमें ईश्वर की संतान के रूप में हमें प्रकट करती है, साथ ही हमें हमारे गुरु के समान हमें बनने के लिए भी ये प्रेरित करती है, क्योंकि इस प्रार्थना में हम प्रभु यीशु की मनोभाव को देख सकते हैं। संत अगस्तीन कहते हैं, जब कभी हम इस प्रभु की विनती को बड़े प्रेम से, बड़ी भक्ति से हम करते हैं, हम हमारे छोटे पापों से छुटकारा पाते हैं। और इस प्रार्थना के द्वारा हमें यह दृढ़ विश्वास और भरोसा मिलता है कि प्रभु यीशु की इस प्रार्थना के द्वारा पिता ईश्वर हमारी सुनते हैं और हमें भी उनके समान का एक मनोभाव हमें देते हैं। जैसे हम पवित्र बाइबल में देख सकते हैं कि कोई भी ईश्वर को पिता कहकर नहीं बुला सकता। वास्तव में पिता ईश्वर और पुत्र ईश्वर यानी प्रभु यीशु दोनों हमारे हृदय में अपना आत्मा हमें भेजे हैं
जो हमारे हृदय के अंदर रहकर पुकारते हैं अब्बा पिता। और हम जानते हैं इस जीवन यात्रा में हम बहुत सारे दुखों से घिरे रहते हैं, हम दुखों का सामना करते हैं और हम कमजोर हैं। इसलिए प्रभु यीशु कोई कठिन प्रार्थना नहीं, बहुत ही सरल और बहुत ही छोटी सी प्रार्थना हमें दी है। इसलिए प्रभु यीशु स्वयं कहे कि तुम गैर यहूदियों के समान रट नहीं लगाओ, यानी लंबी लंबी प्रार्थनाएं करना, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करना। वे हमसे कहे कि ऐसे प्रार्थना करो, और पूर्ण रूप से हमें पूरी प्रार्थना हमें दे दी। बहुत ही सरल, बहुत ही छोटी सी प्रार्थना। और ये प्रार्थना वास्तव में हमारे लिए एक चुनौती है। ये केवल पिता से कहने के लिए केवल नहीं, बल्कि ये प्रार्थना हमारे कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को डालती है। यदि हम इस प्रार्थना के शब्दों पर ध्यान देते हैं तो हमें पता चलेगा कि हम मांग कर रहे हैं, हम पिता से कह रहे हैं हे हमारे पिता। इसी में ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, यानी हम कह रहे हैं कि तुम मेरे पिता हो, मैं तेरी संतान हूं, मैं तेरा बेटा हूं, तेरी बेटी हूं। मतलब उसी में ही उस अधिकार के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनकी संतान के रूप में जीने की। यदि हम उनकी संतान के रूप में नहीं जीते हैं तो हम इस प्रार्थना को नहीं कर सकते हैं। उस प्रार्थना केवल शब्द मात्र ही रह जाता है। तो हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा हृदय भी रहे और हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हमारे शब्द बन जाए। और जब हम प्रार्थना में कुछ मांग करते हैं उसका मतलब है कि उसकी जिम्मेदारी हम लेने के लिए तैयार हैं। हम जाकर उनसे मांग कर रहे हैं, हम कहते हैं तेरा नाम पवित्र माना जाए। कहां? सबसे पहले वो मेरे जीवन में, हमारे जीवन में होना है। तेरा राज्य आए, कहां? वो हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारे पल्लियों से वो प्रारंभ होना चाहिए। ये केवल हवा में बोलने के लिए नहीं, हम मांग कर रहे हैं वो मेरे जीवन में पहले पूरा हो। मेरे जीवन में पूरा होना तो मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पिता ईश्वर पलट कर देंगे। हाँ, मैं मेरा नाम तुम्हारे जीवन में पवित्र मानूंगा या करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें ये करना। तो ये प्रार्थना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर पलट कर रख देती है। इसलिए हम अगली बार जब भी, विशेष रूप से आज के इस रोजरी विंदी के समय में भी, जब हम इस प्रार्थना करते हैं, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं प्रभु के, तो हम हमारे हृदय को उसमें पूर्ण रूप से रख दें। इन शब्दों को हमारे हृदय के अंदर से, अभिअंदर से आने दें। हम अपने विश्वास को इसमें पूर्ण रूप से भर दें, ताकि ये केवल कुछ शब्द नहीं बल्कि हमारे हृदय से उत्पन्न होने वाली एक प्रार्थना हो जाए, वो हमारी प्रार्थना हो जाए, ताकि हम सभी उस पवित्र पिता की पवित्र संतान बनकर उनकी महिमा के लिए जीने वाले हम भी बन सके। अब हम आज की रोजरी विंदी शुरू करते हैं। आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया। तेरे हवाले सारी राहें, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रभु, हम अपने को और हमारे सभी प्रियजनों को, विशेषकर जिनके लिए इन भेदों को चढ़ा रहे हैं, तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। माता मरियम और असंख्य दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरे प्रेम में इन भेदों पर मनन चिंतन और प्रार्थना करने की कृपा हमें प्रदान कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता ईश्वर की प्रिय पुत्री माता मरियम, विश्वास का गुण हमारे अंदर फलवत होने के लिए यीशु से प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए,
अब और हमारे मरने के समय आमीन। पुत्र यीशु क्रिस्त की प्रिय माँ, भरोसा का गुण हमारे अंदर प्रबल होने के लिए यीशु से प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पवित्र आत्मा ईश्वर की प्रियतम कुंवारी मरियम, पवित्र आत्मा के द्वारा ईश प्रेम हमारे हृदय में उमड़ने के लिए यीशु से प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। दुख के भेद। पहला भेद, गेत्सेमनी बारी में यीशु की प्राण पीड़ा। अंतिम भोजन के बाद यीशु अपने शिष्यों के साथ गेत्सेमनी बारी पहुंचे। वहां यीशु उदास तथा व्याकुल होने लगे और उनसे बोले, मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने को हूँ। तुम लोग मेरे साथ जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। यीशु कुछ आगे बढ़कर मुंह के बल गिर पड़े और प्रार्थना की, मेरे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। प्राण पीड़ा के कारण उनका पसीना रक्त की बूंदों की तरह धरती पर टपकता रहा। एक स्वर्गदूत ने आकर उनको ढाढ़स बंधाया। प्रार्थना। हे प्राण प्यारे यीशु, तेरा कोई पाप नहीं था, फिर भी पिता ने हमारे कल्याण के लिए तुझे पाप का भागी बनाया। हमारे कठोर पापों के कारण ही
तुझे असहनीय पीड़ा सहना पड़ा। इसके पुण्य फलों के द्वारा हम सबों को हमारे पापों को पहचानने की और पश्चाताप की कृपा प्रदान कर। सब कठोर पापियों के मन परिवर्तन के लिए इस भेद को अर्पित करते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। दूसरा भेद, यीशु कोड़ों से मारे जाते हैं। यीशु को गेत्सेमनी बारी में विश्वासघाती यूदस ने चुंबन देकर गिरफ्तार करवाया। उन्होंने यीशु को अन्नस, प्रधान याजक कैफस, यहूदी महासभा, राज्यपाल पिलातुस, राजा हेरोद आदि के पास ले जाकर उनका उपहास किया और ईश निंदा
और राज्यद्रोह का झूठा अभियोग लगाकर क्रूस दंड की मांग की। लेकिन पिलातुस ने उनमें प्राण दंड के योग्य कोई दोष नहीं पाया, इसलिए कोड़े लगवाने का आदेश दिया। प्रार्थना। हे प्यारे यीशु, हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारे पापों के कारण तुझे छेदित किया गया और हमारे कुकर्मों के कारण तू कुचल दिया गया है। तेरे उन घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हे प्रभु, हम सभी रोगियों को तेरे पवित्र घावों में अर्पित करते हुए उनकी चंगाई के लिए इस भेद को चढ़ाते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को
विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। तीसरा भेद, यीशु को कांटों का मुकुट पहनाया जाता है। प्रभु यीशु को कोड़े लगवाने के बाद राज्यपाल ने सैनिक उनके भवन के अंदर ले गए। उनके लहूलुहान कपड़े उतारकर लाल चोगा पहनाया, सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया और दाहिने हाथ में सरकंडा थमा दिया। वे उन पर थूकते और सरकंडा छीनकर उनके सिर पर मारते थे। इस प्रकार वहां सारी पलटन एकत्र होकर प्रभु का उपहास करने लगा। प्रार्थना। हे राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु यीशु ख्रिस्त, तुम मौन रहकर इस अत्याचार एवं अपमान निंदा को धैर्य से सहता गया। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह तूने अपना मुंह नहीं खोला। हमें भी विनम्रता, सहन शक्ति, क्षमा शक्ति आदि गुणों को प्रदान कीजिए। सभी अत्याचार सहन करने वाले, दुखित, पीड़ित, दीनहीन लोगों को, दलित वर्गों, दरिद्र आदि को तेरे अपमान, दुख, पीड़ा से कृपा मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। चौथा भेद, यीशु क्रूस ढोते हैं। सैनिकों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए नगर के बाहर ले गए। उन्होंने कुरेन निवासी सिमोन को यीशु का क्रूस ढोने को बाध्य किया। लोगों की भारी भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही थी। नारियां अपनी छाती पीटते हुए उनके लिए विलाप कर रही थी। यीशु ने उनसे कहा, यरूशलेम की बेटियां, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। यदि हरी लकड़ी का हाल यह है तो सूखी का क्या होगा। यीशु अपना क्रूस ढोते हुए गोलगोथा अर्थात खोपड़ी की जगह नामक स्थान पहुंचे। वहां वे यीशु का कपड़ा उतारे और दो कुकर्मियों के बीच क्रूस पर चढ़ाए। वे यीशु का अपमान और उपहास करने लगे। सैनिकों ने कपड़ों के 4 भाग किया और कुर्ते के लिए चिट्ठी डाली। डाकू भी उनका उपहास करते थे। पिलातुस ने एक दोष पत्र भी लिखवाकर क्रूस पर लगवा दिया। प्रार्थना। हे निष्पापी प्यारे यीशु, हमारे पापों के भार को तूने क्रूस के रूप में उठाया। कष्ट पीड़ा सहते हुए उसके लिए प्रायश्चित किया और हमें पापों के दंड से बचाया। हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम तेरे वचनानुसार प्रतिदिन का क्रूस पवित्र एवं सत्य का जीवन जीकर उठा सके। सभी कठोर पापी, हत्यारे, व्यभिचारी, बलात्कारी, चोर, डाकू, अत्याचारी, आतंकवादी आदि की मन परिवर्तन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ,
प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होगी, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को, विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। पांचवा भेद, यीशु क्रूस पर अपना प्राण त्यागते हैं। यीशु को क्रूस पर चढ़ाते समय दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश में अंधेरा छाया रहा। यीशु ने क्रूस पर से सभी अन्याय उपहास करने वालों के लिए पिता से क्षमा की प्रार्थना की। पश्चातापी डाकू के लिए परलोक का वादा किया और अपनी माता और प्रिय शिष्य योगन को एक दूसरे को सौंपकर माता मरियम के साथ हमारा एक नया रिश्ता जोड़ा। तीसरे पहर यीशु ने, पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ कहकर अपना प्राण त्याग दिए। उसी समय मंदिर का पर्दा फटकर दो टुकड़े हो गया। पृथ्वी कांप उठी, चट्टान फट गई, कब्र खुल गई और बहुत से मृत संतों के शरीर पुनर्जीवित हो गया। शतपति और सैनिक ये सब देखकर बोल उठे, निश्चय ही ये ईश्वर का पुत्र था। सैनिकों ने यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए दोनों कुकर्मियों के टांग तोड़ दी, जिससे वे जल्द ही मर जाएं। एक सैनिक ने यीशु की बगल में भाला मारा और उससे तुरंत रक्त और जल बह निकला। प्रार्थना। क्रूस पर अपना प्राण अर्पित कर मानव जाति की मुक्ति प्रदान करने वाले प्रभु यीशु, हमारी मुक्ति का चिन्ह पवित्र क्रूस को चूमते हुए इस महान प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, तेरे क्रूस मरण की योग्यता से सब धर्मों के लोगों के बीच भ्रातृ प्रेम बढ़े और सब तुझे मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को, विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। प्रणाम रानी, प्रणाम रानी, दया की माँ, हमारा जीवन, हमारी मधुरता और आशा तुझे प्रणाम। हम हेवा की निर्वासित संतान तुझे पुकारते हैं। हम इस दुखपूर्ण संसार में रोते और विलाप करते हुए तेरा नाम लेते हैं। हे हमारी माता, कृपया हम पर दया दृष्टि कर और हमारे इस निर्वासन के बाद अपने गर्भ का पवित्र फल यीशु हमें दिखा। हे दयालु, हे प्रेममयी, हे मधुर कुमारी मरिया। आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे पिता,
तेरे इकलौते पुत्र ने अपने जीवन, मृत्यु एवं पुनरुत्थान से हमारे लिए अनंत जीवन प्राप्त किया है। हम तुझसे विनती करते हैं कि पवित्र कुंवारी मरियम की अति पवित्र माला के इन भेदों पर मनन करते हुए जो कुछ वे सिखाते हैं, हम उनका अनुकरण करें और जिनकी वे प्रतिज्ञा करते हैं उनको प्राप्त करें। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। अपने हाथों को जोड़कर अपनी आंखें बंद करके हम कुंवारी मरियम की स्तुति विनती में सहभागी होवें। विनती करो माँ।
विनती करो हे मरियम माता भक्तों के लिए। शक्तिमान कुंवारी माँ, विनती करो माँ। आदर योग्य कुंवारी माँ, विनती करो माँ। ईमानदार कुंवारी माँ, विनती करो माँ। नियम की है मंजूषा, विनती करो माँ। विनती करो हे मरियम माता भक्तों के लिए। विनती करो हे मरियम माता भक्तों के लिए। भक्ति के हे उत्तम पात्र, विनती करो माँ। प्रज्ञा के सिंहासन माँ, विनती करो माँ। आनंद के भंडार माँ, विनती करो माँ। न्याय दिलाई प्रेमी माँ, विनती करो माँ। विनती करो हे मरियम माता भक्तों के लिए। विनती करो हे मरियम माता भक्तों के लिए। स्वर्ग का तू द्वार माँ, विनती करो माँ। सुनहरे रंगों की माँ, विनती करो माँ। प्रभात के मंगल तारे, विनती करो माँ। विनती करो हे मरियम माता भक्तों के लिए। विनती करो हे मरियम माता भक्तों के लिए। देवदूतों की रानी, विनती करो माँ। धर्म पुरखों की रानी, विनती करो माँ। प्रेरितों की रानी, विनती करो माँ। लहू गवाहों की रानी, विनती करो माँ। विनती करो हे मरियम माता भक्तों के लिए। विनती करो हे मरियम माता भक्तों के लिए। धर्म गवाहों की रानी, विनती करो माँ। कुंवारियों की रानी तू, विनती करो माँ। सब संतों की रानी तू, विनती करो माँ। स्वर्गोग्रहित महारानी, विनती करो माँ। पावन माला की रानी, विनती करो माँ। जग में शांति की रानी, विनती करो माँ। विनती करो हे मरियम माता भक्तों के लिए।
मेमने तू संसार के पाप हर लेता है। क्षमा करो हे प्रभु हम पर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है। प्रभु हमारी विनती सुन। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है। दया करो हे प्रभु हम पर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, कृपा करके अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुंवारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर आनंद सुख भोगने दे। क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा आमीन। याद कर विनती। याद कर हे परम दयालु कुंवारी मरियम कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ आता हूँ और कराहते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे क्रिस्त की माँ, मेरी विनती को अस्वीकार मत कर, पर दया से उसको सुन और पूरा कर। आमीन। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर के पुत्र ने धन्य कुंवारी मरियम से जन्म लेकर मानव जाति का उद्धार किया। वही ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में आशीष देता रहे। आमीन। जिन धन्य कुंवारी के द्वारा आप लोगों को जीवन के अधिपति प्राप्त हुए, उन्हीं के संरक्षण का अनुभव आप लोग सदा और सर्वत्र करते रहे। आमीन। आप लोग भक्ति भावना से भरकर आज पवित्र रोसरी विंदी किए हैं, इसलिए आध्यात्मिक आनंद और स्वर्गिक पुरस्कार भी प्राप्त कीजिए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया। तेरे हवाले सारी राहें आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया। रखना ध्यान निज बच्चों पर आस हमारी, तब चरणों पर रखना ध्यान निज बच्चों पर आस हमारी, तब चरणों पर सांझ सवेरे तुझको पुकारे, सांझ सवेरे तुझको पुकारे, जीवन सारा तुझ पर वारे। आशीष देना
ओ माँ मरिया आशीष देना, ओ माँ मरिया आशीष देना, ओ माँ मरिया आशीष देना।